हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार पंचमी की पूजा विधि बताने वाले हैं। बिहार पंचमी यानी कि बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस, जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अच्छा, 2024 में 6 दिसंबर दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। तो इस दिन श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं या कान्हा जी की फ़ोटो भी है ना, तो भी आप अपने घर में बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। मैं अपने घर के मंदिर में ही आपको करके दिखा रही हूँ। मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अभी सर्दियों का टाइम है तो वूलन क्लॉथ हमने बिछाया है मंदिर में। और उसके बाद हमने एक पात्र ले लिया है, इसमें हम कराएंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान। अगर आपके पास कान्हा जी की फ़ोटो है तो आप उस पर गंगा जल छिड़क के फ़ोटो को शुद्ध कर लें। और ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हल्का गुनगुना जल लें आप ठाकुर जी के स्नान के लिए। और पंचामृत आप ले सकते हैं या फिर कच्चा दूध ले सकते हैं। यमुना जी का जल हो आपके पास तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ ना हो तो शुद्ध सादा जल से ही आप उन्हें स्नान करा दें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले धूप दीप जला लिया है। एक तो देखिए, सर्दियों की सेवा है लड्डू गोपाल की, तो लड्डू गोपाल जी को जब भी आप सर्दियों में स्नान कराएं तो दीपक पहले जला लें, इससे उन्हें गर्माहट मिलती रहेगी। अच्छा, आज के दिन आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और आप अखंड ज्योत जला सकते हैं घर के मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को अभिषेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्री हरिदास बाबा की भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। और जो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है, वो किसी भी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है, वो स्वयं से प्रकट हुए हैं। लेकिन कहते हैं जब वो प्रकट हुए थे तो दो अलग स्वरूपों में थे, राधा रानी भी थी साथ में और हमारे श्री कृष्ण भगवान भी थे। लेकिन श्री हरिदास बाबा के विनती करने पर वो दोनों ही एक दूसरे में समाहित हो गए। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि श्री हरिदास बाबा के गायन से प्रभु रीझ गए थे, प्रसन्न हुए थे बहुत ज़्यादा। और उनके ही विनती करने पर कहते हैं श्री हरिदास बाबा ने विनती की थी कि प्रभु, मैं तो बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे हाथ पैर कंपन करते हैं, मैं आपका श्रृंगार आपकी सेवा तो कर लूँगा, लेकिन मैं श्रीमती राधा रानी की सेवा कैसे करूँगा। लेकिन हरिदास बाबा की भक्ति से प्रभु इतने प्रसन्न थे कि राधा कृष्ण एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे में ही समाहित हो गए। और इसीलिए बांके बिहारी जी के पास आपको अलग से राधा रानी की प्रतिमा या मूर्ति नहीं दिखेगी, क्योंकि बांके बिहारी जी में ही हमारी राधा रानी समाहित हैं। और जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो भक्त वहाँ सिर्फ राधे राधे ही गाते हैं, जिससे हमारा लाला बहुत प्रसन्न होता है। तो फ्रेंड्स, हरिदास बाबा ने ये भी पूछा था कि लाला, तुम प्रकट तो हुए हो, लेकिन ये तो बताओ कि हमारी कैसी सेवा से तुम प्रसन्न होगे। तो इस पर बांके बिहारी जी ने कहा कि जो कोई भक्त मुझे प्रेम करेंगे, मुझे लाड़ लड़ाएंगे, मैं उनसे बहुत प्रसन्न होऊंगा। इसीलिए घर घर कान्हा जी की सेवा बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में की जाती है और खूब लाड़ लड़ाया जाता है। तभी तो आपने देखा होगा ना, जो कोई लड्डू गोपाल के भक्त हैं कितना लाड़ लड़ाते हैं, इनकी मालिश करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, यशोदा मैया बन के उन्हें सुलाते हैं, और इसी में लाला बहुत प्रसन्न रहता है। तो देखिए, यहाँ पे सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, चंदन और रोली से हमने प्रभु को तिलक किया है। और वस्त्र देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी के। और आप भी इस दिन कोशिश करें कि बिहार पंचमी पर नए वस्त्र पहनाएं ठाकुर जी को। फूलों की माला, तुलसी की माला आप पहना सकते हैं तो बहुत अच्छा। इत्र आप ज़रूर से लगाना श्रृंगार में। और अब हम इनको सुंदर सी बांसुरी दे देंगे। तो यहाँ पे ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। अब हम इन्हें पुष्प अर्पित कर देंगे। तो लाल, गुलाबी, पीले जो भी फूल आपके पास हों वो आप इन्हें अर्पित करें। और अगर आपके घर में राधा रानी है ना, तो आज के दिन आप राधा रानी को भी ऐसे ही अभिषेक करें, उनका भी सुंदर सा श्रृंगार करें। और ठाकुर जी को तुलसी मंजरी ज़रूर से अर्पित करना।
और इसके साथ ही आप इनके पास अष्ट सखियाँ खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, और सजावट कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए ये होता है फ्रेंड्स मोटा हलवा बोलते हैं इसको, और ये प्योर घी में बनता है, बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मंगाया है। अच्छा, आप में से किस किस ने खाया है ये, और किस किस को कैसा टेस्ट लगता है इसका, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप सूजी का हलवा या फिर मूंग दाल का हलवा या फिर बेसन का हलवा आप घर पर ही बना सकते हैं। कड़ी चावल लाला को बेहद प्रिय हैं भोग में, कड़ी चावल आप बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप प्रेम पूर्वक प्रभु को भोग लगाएं। तो सारी चीज़ें हमने प्रभु के पास रख दी हैं, और भोग में देखिए तुलसी पत्र डाल दिया है। जल आप ज़रूर से रखिएगा भोग के साथ में। उसके बाद श्रृंगार आरती हमने कर दी है लौंग कपूर से। इसके बाद आप ठाकुर जी को कोई भी गिफ्ट अगर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मोर पंख, बांसुरी, वस्त्र, मुकुट, हार, और कुछ ना हो दक्षिणा चढ़ा दें। बाद में आप इनके लिए भोग प्रसाद या कोई भी सामान ला सकते हैं। इसके बाद भजन कीर्तन आप ज़रूर से करें, नृत्य करें प्रभु के सामने। मदन मोहन को रूप निरख के, श्याम सुंदर को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो फ्रेंड्स, अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारे लाला का श्रृंगार और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।